With plenty of cricket happening all around, we decided to focus on the historic T20 series win for Afghanistan against Pakistan earlier this week. Welcome to Off the Crease. This is our first episode this year. This is your host Kaushik Lakshman, and joining me as always is ex Pakistan fast bowler and PCB level 4 coach Mr. Jalaluddin. हेलो सर, इस वीक देखा मैंने कि आपने काफी सोशल मीडिया एंड न्यूज में आपने काफी क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की ये हार को अफगानिस्तान में। आपने देखा सीरीज को? यार कौशिक, पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ा गैप आ गया था। इसको जरा कंटिन्यूटी रखो हाँ सर, ताकि हम जल्दी जल्दी मिलते रहें। इतना ज्यादा दूरी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। जहां तक तुमने बात की पाकिस्तान सीरीज वर्सेस अफगानिस्तान, जाहिर है वो एक बहुत बड़ा कहना चाहिए ब्लंडर कह लें उसको, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कह लें पाकिस्तान ने किया, जिसमें वो अल्टीमेटली कामयाब नहीं हो सके और उनकी प्लानिंग शायद इतनी अच्छी नहीं थी, या जो पॉलिसी पीसीबी ने बनाई थी वो इस टाइम पे सही नहीं थी। तो जो नए प्लेयरों को आजमाने के तरीके वो बहुत से होते हैं, उसको हम अभी डिस्कस भी कर लेंगे। सर बट आपने जो कहा वो करेक्ट है कि मे बी प्लानिंग ठीक से नहीं थी, बट अभी अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट जो चल रहा है वर्ल्ड ओवर, उसमें हम देख रहे हैं कि सभी टीम लगभग अपनी सेकेंड स्ट्रिंग टीम या नेक्स्ट सेट ऑफ प्लेयर्स को इनकॉन्सिक्वेंशियल टूर्स में भेजती है, बिकॉज ये सब प्लेयर्स फिर उनको समझ में भी आता है कि अभी चलो ये साल तो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भी नहीं है, तो मे बी इसके लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है ये सीरीज जो है उसमें क्या जो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को करेक्टली रिफ्लेक्ट कर रही है, एंड जो प्लेयर्स को उन्होंने भेजा यंग प्लेयर्स को, वो क्या करेक्ट सिलेक्शन से? जहां तक सिलेक्शन की बात है तो ये वो प्लेयर थे जो रिसेंटली पीएसएल में जिन्होंने परफॉर्म किया था। उस लिहाज से तो वो आप जो बात कर रहे हैं वो सही है, मगर अगर आप पाकिस्तान टीम को नकल नहीं कर सकती ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की या इंडिया की, क्योंकि उनका जो क्रिकेट पूल है और जो हमारा पूल है वो टोटली डिफरेंट है। और हमें अगर नए प्ले ट्राई करने तो वो हम एक साथ पूरी बेंच स्टैंड को ट्राई नहीं कर सकते, खास तौर से जब आप खेल रहे हैं किसी दूसरी नेशन से। और अफगानिस्तान गो के है तो हमारा पड़ोसी मुल्क, मगर जब हम उनसे क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत ज्यादा वो एक्साइटमेंट भी होता है और एक तरह से एनिमी टाइप वो एक तरह का एटमॉस्फेयर बनता है जब मैचेस हो रहे होते हैं। वो आपने देखा भी है पहले भी, और लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। तो ऐसे मौके पे जब आप अपनी टीम अफगानिस्तान से एक सीरीज खेल रहा है, चाहे वो T20 की सीरीज थी, उसको आपने लेना सीरियस था और इतना बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं थी। और उसके साथ साथ आपने कैप्टन को भी चेंज कर दिया। अगर आपने बेंच स्ट्रेंथ देखनी थी तो कैप्टन तो कम से कम उस टीम का हिस्सा होना चाहिए था ताकि वो अपने आंखों से देखता लोगों को। तो जहां तक आपने कहा कि बेंच स्ट्रेंथ तो हमारी अल्टीमेटली यही है, मगर हम अभी उस तरह से रोटेशन पॉलिसी पे नहीं जा सकते जिस तरह और बड़ी टीमें जाती हैं। हमें अपने सेटअप में, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी रिसोर्सेस को देखते हुए, खास तौर से ऐसी सीरीज जो कि किसी दूसरी नेशन के साथ खेल रहा है, उसको टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है। मगर ये तजर्बा उन्होंने कर लिया और उन्हें कुछ मिल भी गया इससे। खासतौर से पेस बॉलिंग में हमें काफी कुछ नजर आया और साथ साथ कुछ प्लेयर एक्सपोज भी हो गए। तजर्बा है और उस तजर्बे में आप कभी कभी कामयाब भी होते हैं, कभी फेल होते हैं। तो बजाय ये तजर्बा सीरीज हारने के बाद इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है और ये तजर्बा मेरे हिसाब से नाकाम हो गया है। अब पाकिस्तान को फ्यूचर के लिए एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेजेंट स्क्वाड थी अभी, जिसने अभी उसमें तो रिजवान नहीं थे, बाबर आजम नहीं थे, एंड शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, ऑफ कोर्स द थ्री मेन प्लेयर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो टीम अभी गई थी उसमें आपको ग्लेयरिंग वीकनेस क्या लग रहा है? जो नए लड़के थे, देखें जो भी 5-6 लड़के थे और कुछ 2-3 का कम बैक भी हुआ था टीम में। ऑलमोस्ट काफी बड़ा चेंज था टीम के हवाले से।
जो चीज मुझे नजर आई, जो बड़ी नजर आई, वो देखें, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक्सपोजर होता है वो थोड़ा सा होम, चाहे जितना भी अच्छा आप आईपीएल में खेले हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो जो प्रेशर थोड़ा सा बेयर करने की सलाहियत मुझे कम नजर आई। जो दूसरा बड़ा एक एक मेजर चीज नजर आई, जो अडॉप्टेशन ऑफ द कंडीशन है, उसमें मुझे वो लैक करते हुए नजर आए। अगर पिचेस पीएसएल वाली नहीं थी तो आपको कैसे खेलना है ये आपको पता होना चाहिए था। वो इनमें कमी नजर आई क्योंकि उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत कम था और यही वजह थी कि वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सके। और एक चीज और है जो कि मेंटल साइड से रिलेट करती है, वो लगा मुझे ऐसा कि सारे प्लेयर जो इसमें सेलेक्ट हुए थे, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया बिफोर स्टार्ट ऑफ द सीरीज, कि ये तो अफगानिस्तान है और हमने तो इतना अच्छा किया हुआ है और हम ये सीरीज तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जीत के ही आएंगे। हालांकि ये क्रिकेट है और टी20 क्रिकेट है, और जो अफगानिस्तान की टीम है उनकी बॉलिंग के हवाले से तो कोई कमी नहीं है उनमें। एक एक टोटली अच्छी टीम की बॉलिंग है उनके पास। स्पिनर्स ले लें, थोड़े पेसर भी एक दो उनके अच्छे आ गए। तो ये चीज देखते हुए मैं यही कहूंगा कि हमें अब इन फ्यूचर थोड़ा सा इन बातों को सोचना होगा। एकदम इतने बड़े चेंज की जरूरत नहीं है हमें। बिल्कुल। और आपने कहा कि बॉलिंग अच्छी थी, बॉलिंग अच्छा किया पाकिस्तान ने, तो और क्या पॉजिटिव्स था? आपको कोई ऐसे यंग प्लेयर दिखे जो फ्यूचर के लिए आप लुक आउट कर रहे हो ये टीम से, जो सुपरस्टार्स बन सकते हैं? जी जी, दो बॉलर तो फास्ट बॉलर आ ही गए थे उसमें। एक तो जमान खान था और दूसरा एहसान उल्लाह। वो तो हमें एक तरह से फाइंड हो गए। वो किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान को एज ए बेंच स्ट्रेंथ कह लें या कभी किसी वक्त मेन टीम में भी हो सकते हैं, एहसानुल्लाह वगैरह की जो परफॉर्मेंस है। और एक साइम अयूब, थोड़ा सा उसने गट शो किए फाइनली। बाकी जो तीन चार प्लेयर थे वो एक्सपोज हो गए, खासतौर से आजम खान जो कि विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे गए थे। उनकी फिटनेस के बहुत मसले रहते हैं, उनकी बॉडी शेप के हवाले से वो नहीं खेल सके। फिर दूसरे वो जो हारिस थे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। फिर दूसरे तैयब जो थे वो नहीं कर सके। वो काफी एक्सपोज हुए हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से अभी दे आर नॉट रेडी। तो उनको अब ये नहीं होना चाहिए कि उनको निकाल दिया जाए। उनके लिए कोई अलग प्लान होना चाहिए। जब उन्होंने परफॉर्म किया और आपने एक दफा उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये अच्छे प्लेयर हैं, तो अब वो एकदम से खराब तो नहीं हो सकते। तो क्या कमी है, कैसे बेहतर होंगे, ये उनके लिए प्रोग्राम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना है। और उनकी जो भी अब तक परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने के लिए इंटरनेशनली क्या करना है, ये हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में चीजें की जा सकती है। पहले तो असेसमेंट उनका किया जाए और जो परफॉर्मेंस गैप है उस गैप को फिल करने के लिए नेशनल एकेडमी में काम किया जा सकता है और उनके साथ डिस्कशन किया जाता है। मगर हमारा मसला यह है पाकिस्तान में कि हम या तो खिलाते हैं या निकाल देते हैं। बीच वाला प्रोसेस की बहुत कमी है जो कि नहीं होना चाहिए। प्लेयरों को एक दफा खिलाया तो उनको एक हद तक, जहां तक उनकी बेहतरी हो सकती है, वो करने की जरूरत है। बिल्कुल। और अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान का अभी नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है न्यूजीलैंड के साथ एट होम। 5 मैच टी20 सीरीज है। न्यूजीलैंड के काफी प्लेयर्स आईपीएल में जाएंगे तो वो भी नहीं रहेंगे, फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं जा रही है। तो उस हिसाब से अभी पाकिस्तान को कैसी टीम सेलेक्ट करनी चाहिए? देखिए, ये बड़ा एडवांटेज होता है अगर कोई टीम आप न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, तो आप तो खेल तो न्यूजीलैंड से रहे हैं, कौन से प्लेयर आए कौन से नहीं आए वो एक अलग इशू है। हमें एडवांटेज है अगर उनकी टीम थोड़ी वीक आई है तो हम उन्हें व्हाइट वॉश करें वो सीरीज। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और वो वीक हैं, ये करके दिखाएं। और जहां तक किसी नए प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देने की बात है, वो होम सीरीज पे आप एक आध प्लेयर को यूटिलाइज कर सकते हैं, मगर नॉट मैनी। मतलब पांच पांच छह छह प्लेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है। और होगा भी शायद अब यही, क्योंकि जब पाकिस्तान में टीम हार जाती है तो सब पे प्रेशर आ जाता है। जो तजर्बा उन्होंने किया था पहले, तो यही मुझे सुना गया था, मैंने यही सुना था कि भाई ये जो 5 टी20 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होंगे उसमें भी हम नए प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी देंगे। मगर अब लग ये रहा है कि वो ऐसा नहीं होगा और प्रेशर आ गया है और अंडर प्रेशर बहुत जल्दी हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो सीरीज होगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें मेन प्लेयर आ जाएंगे और कुछ इक्का दुक्का प्लेयरों का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि सही तरीका है।
और हम अगर ये कह रहे हैं कि वो वीक टीम आ रही है, तो हमें उन्हें व्हाइट वॉश करने की जरूरत है। तब हम साबित कर सकते हैं कि हमारी टीम जो फुल टीम है वो उनसे बहुत बेहतर थी। बिल्कुल। एंड बिफोर वी रैप इट अप, एक फाइनल वर्ड अफगानिस्तान के ये हिस्टोरिक विन, उन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने टी20 सीरीज जीता है। दिस वाज द फर्स्ट बायलैटरल सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। वो बहुत बार क्लोज आ चुके हैं, उनके साथ एशिया कप में बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ था लास्ट टाइम भी। तो एक दो वर्ड्स अफगानिस्तान के परफॉर्मेंस के ऊपर। डेफिनेटली देखें, पहली बात तो ये कि वो सीरीज जीते, तो ये क्रेडिट तो हम उनसे ले ही नहीं सकते। क्रिकेट में जब आप सीरीज जीत लेते हैं तो ये तो काउंट होती है, सीरीज काउंट होती है और उन्होंने जीती है और अच्छी एफर्ट्स करके जीती है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्लुक नहीं था ये, आपको उन्होंने आउट क्लास किया और आपसे ये सीरीज जीती, तो ये क्रेडिट तो उनको फुल जाएगा। और पहले भी जो पाकिस्तान से डिफरेंट ओकेजन पे मैचेस खेलते रहे, वो अच्छे क्लोज मैचेस खेले, तो उनका भी जो जज्बा है जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं तो काफी उसमें जोश होता है। तो एक तो ये चीज है कि ये क्रेडिट उनको फुल जाएगा। और उनकी परफॉर्मेंसेस अगर हम देख लें तो उसमें बॉलिंग में तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बॉलिंग करके हमें रिस्ट्रिक्ट भी किया और हमसे मैचेस भी जीते। बैटिंग में जरूर अभी उनको मैच्योरिटी लानी है, कुछ प्लेयर उनके ठीक है, मगर उसके साथ साथ वो भी अंडर प्रेशर इतना अच्छा नहीं खेल पाते। बैटिंग की खासतौर से बात कर रहा हूँ। टी20 के हवाले से बॉलिंग सही है, मगर बैटिंग में अभी और मैच्योरिटी चाहिए। कुछ ऐसे प्लेयर चाहिए जो अच्छी बॉलिंग मुश्किल कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म कर सके, लाइक नबी जो इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं। इस तरह के एक दो प्लेयर को मैच्योर होने की जरूरत है ताकि वो और टॉप टीमों को भी टफ टाइम दे सके। तो क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान इस सीरीज जीतने का, मुबारकबाद के मुस्तहक है और उन्होंने इस सीरीज को जीता है, तो उसमें नो डाउट कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। और मगर अगर आप इन फ्यूचर की भी बात करें तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि अभी वो ज्यादातर जो टी20 फॉर्मेट के थोड़े एक्सपर्ट्स बने हैं, अभी लॉन्गर वर्जन में इतना उनका रोल हमें देखने को नहीं मिला है। मगर जो टी20 ही ले लें, क्योंकि आजकल ज्यादा फेमस गेम यही है, तो उन्हें अपनी बैटिंग अगेंस्ट स्ट्रांग बॉलिंग मुश्किल कंडीशन में को को खेलने की सलाहियत डेवलप करने की जरूरत है। और ये वो बाय प्लानिंग कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, टैलेंट वहां से भी निकल आता है। बिल्कुल। एंड अभी अफगानिस्तान के प्लेयर्स अभी आईपीएल में भी जाएंगे, तो वो भी उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है और भी इंप्रूव करने के लिए। पिचेस भी डेफिनेटली पिचेस भी बैट्समैन कंड्यूसिव रहेंगे, बट उनके लाइक यू सेड आप उनके बॉलर्स काफी सभी कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो सर बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, पाकिस्तान कैसी टीम बनाती है न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड वाले सीरीज के लिए। अफगानिस्तान के प्लेयर्स का भी परफॉर्मेंस हम ट्रैक करते रहेंगे जब वो आईपीएल में खेलेंगे। एंड हम लाइक सर आपने जैसे बोला, हम डेफिनेटली अभी और भी रेगुलर एपिसोड्स हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीक से। होपफुली नेक्स्ट हाँ, वीक एक ये अमेरिकन सुपर लीग भी बहुत ओपन जरूरी है। कर सकते हैं। यस हाँ, सर। यहाँ पे भी लीग शुरू हुई है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है, यस उसको सर। भी आप प्लान करें। बिल्कुल। एंड हम दर्शकों को भी फिर और भी उसके बारे में ज्यादा न्यूज भी देंगे। बहुत सारा क्रिकेट हो रहा है, बट हम फिर कुछ कुछ जगह पे फोकस करके अगर हमने एपिसोड्स बनाया तो आई थिंक दर्शकों को भी वैल्यू मिलेगा उसमें। थैंक यू कौशिक। Yes, sir. So with that, it's a wrap on this episode. So look forward to more episodes in the next few weeks. Thank you so much.